Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science, Social and Political Life, and we will learn and understand the chapter number 3, what is government, in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट को, यानी सरकार क्या है उसके बारे में जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मैनी टाइम्स. प्यारे बच्चों, आपने बहुत बार सरकार नाम का जो ये शब्द है बहुत बार सुना होगा. थिंक एंड राइट व्हाट वर्क्स द गवर्नमेंट डज. आपको सोचना है और लिखना है कि सरकार आखिर क्या काम करती है. भाई, जो आपको नजर आता है अपने चारों ओर, वो सारे काम सरकार करती है या नहीं करती है. तो अब आपको उनमें से कोई 4 काम लिखने हैं. मैंने आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर लिखा है. आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, लेकिन आप अपना भी इसमें सजेशन जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं. तो देखते हैं वो काम कौन से हैं. ये हैं वर्क्स डन बाय गवर्नमेंट, यानी सरकार द्वारा किए जाने वाले काम. मेक डिसीजंस फॉर कंट्रीज वेलफेयर, यहाँ पे एक कॉमा भी आएगा, यानी देश की भलाई के लिए फैसले लेना. टू प्रोटेक्ट कंट्रीज, यहाँ पर ऐसे आएगा, इसको ऐसे लिखना, ठीक है. टू प्रोटेक्ट कंट्रीज बाउंड्री, यानी देश की सीमाओं की सुरक्षा करना. टू मेक लॉज फॉर द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, यानी देश के नागरिकों के लिए कानून बनाना. और टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंट्री. देखिए, देश के लिए बुनियादी जो भी ढांचा है, जो भी सेवाएं हैं, वो भी बनाना सरकार का काम है. जैसे रोड्स, सड़कें, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, डैम्स मतलब बांध, हाईवे एक्सेट्रा, ये सब बनाना भी किसका काम है? सरकार का काम है. तो नाउ यू कैन सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन. देखिए, हर देश को कुछ फैसले लेने के लिए, कुछ काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है. अगर सरकार ना हो तो सब लोग अपने फैसले खुद लेंगे और सबके फैसले एक दूसरे से टकराएंगे और उनमें लड़ाई होगी. तो इसके लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत है या नहीं है. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियंस व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी ये फैसले तो कैसे भी हो सकते हैं, कई तरीके के, जैसे रोड्स यानी सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, या अगर जैसे प्याज के दाम बढ़ गए हैं, कोई भी चीज़ महंगी हो गई, उसके दाम कम कैसे करें, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसे बढ़ाएं. तो ये सब फैसले कौन लेगी? सरकार लेगी. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर. यानी देखिए, सरकार क्या करती है, कई सामाजिक मुद्दों पर भी फैसले लेती है. जैसे जो गरीब लोग होते हैं, है ना, उनकी मदद के लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं चलाती है ताकि उनकी मदद हो पाए. फिर इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज. और कई बहुत ज़रूरी सेवाएं जैसे कि पोस्टल सर्विस यानी चिट्ठी पत्री वाला, और रेलवे सर्विस कौन चलाएगा? ये भी सरकार चलाती है. द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. यानी देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है. और मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज, और साथ में दूसरे जो अपने देश हैं उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना. ये नहीं कि अगर ज़रा सा कुछ हो गया तो उसके ऊपर हमने खूब हमला कर दिया, है ना, अटैक कर दिया, ऐसे नहीं. तो हमें पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना है. एंड लास्ट इज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. अब ये भी सुनिश्चित करना गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है कि जो उसके नागरिक हैं ना, उनको खाने के लिए सफिशिएंट फूड मिले. बहुत ज़्यादा ना मिले लेकिन सफिशिएंट तो मिले, और साथ में उन्हें गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिले, ताकि उनके देश की जो पॉपुलेशन है वो कैसी, बीमार नहीं होनी चाहिए, अनहेल्दी नहीं होनी चाहिए. ये जो सारे अभी हमने फंक्शंस पढ़े और समझे, ये सारे के सारे गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, उसी के ही काम होते हैं ये, है ना. और जो देश के लोग हैं वो इसमें इसकी हेल्प करते हैं. नाउ विल मूव ऑन सम इजी क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट. आप बताएं कि आप गवर्नमेंट शब्द से आपको क्या समझ में आता है.
तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो तो आप लिखें, लेकिन आपका जो अपना उत्तर है वो भी आप लिख सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स डिसीजंस एंड मेक लॉज फॉर द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री इज द गवर्नमेंट। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो जनता के लिए फैसले लेती है और जनता के लिए कानून बनाती है उसे गवर्नमेंट कहते हैं, और साथ में इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री, यानी उस देश की जनता ही उस गवर्नमेंट को चुनती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 फंक्शंस परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट। कोई भी 2 काम लिखने सरकार के, तो ऊपर हमने बहुत सारे पढ़े। द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, यानी गवर्नमेंट जो है वो किसी देश की, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करती है। और द गवर्नमेंट मेक्स लॉज, गवर्नमेंट क्या करती है, कानून बनाती है। एंड द सिटीजंस ऑफ द कंट्री हैव टू फॉलो दीज लॉज, और जो नागरिक होते हैं उस देश के, उन्हें इसका पालन करना ही होता है। अब आपको समझ में आया? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। और टेलीग्राम ऐप पे हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियोस, वर्कशीट के वीडियोस एक साथ एक जगह पर मिल जाए, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसका लिंक, उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड रिमेंबर, whenever you will go outside, especially when you will go to your school, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।